सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पूर्ण मनुष्य पर पंथ रतन ज्ञानी संत मस्कीन जी के अनमोल प्रवचन का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। संत ज्ञानी मस्कीन जी भक्त कबीर जी की वाणी का वर्णन करते हैं। भक्त कबीर जी कहते हैं, कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होई गो ग्राम। जिसका भावार्थ है कि इस शरीर की बात छोड़ो, पूरा शहर ही धार्मिक फिजा में भरपूर हो जाता है। कोई एकाध संत हो तो सही में, जिनके पास गुरबाणी व्याकरण पढ़ता रहा, वे अपने अनुभव के आधार पर बताते रहे। जिसकी सुरती शब्द से जुड़ जाए, उसकी तरंगें कम से कम 10 मील तक प्रभावित करती हैं। ठीक है, मैंने इत्र नहीं लगाया, मगर किसी ने लगाया हुआ है और हवा के झोंकों की वजह से खुशबू मुझे भी आ गई है। कभी कभी अचानक जो धार्मिक लहरें मनुष्य के अंदर पैदा हो जाती हैं, किसी संत भक्त की लहरें टकरा जाती हैं। भक्त बिना मांगे ही दान दिए जाता है, उसका होना ही काफी है। फूल शोर शराबा नहीं करता, महक बांटते समय सूर्य ढिंडोरा नहीं पीटता। मेरे पास रोशनी है, ले लो। बड़ी खामोशी से वह रोशनी बांटता जाता है। भक्त चुप है, उसकी तरंगें पूरे जगत को प्रभावित कर जाती हैं। दूसरा कौन? शूरवीर अपनी जान न्यौछावर कर देता है कमजोर पर। जो कमजोर की बाजू पकड़ ले, उसको शूरवीर कहते हैं। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत। दीन के भाव है अधम, कमजोर। जो कमजोर की बाजू तोड़ दे, जालिम है। संसार में कमजोर का पक्ष कोई विरला ही लेता है। कश्मीर का ब्राह्मण कमजोर हो गया था पूरे भारत में। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के बिना किसी ने बांह नहीं पकड़ी। कोई बहादुर ही बांह पकड़ सकता है। शेख शरफ सूफी फकीर के पोतरे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज पर एक प्रश्न किया था कि फकीरी किसको कहते हैं, फकीर कौन है। वहाँ श्री गुरु नानक देव जी महाराज उनको समझाते हुए कहते हैं, किसी ऊंचे आदर्श के लिए खुद को मिटा देना, हमेशा के लिए अमर तत्व में लीन हो जाना, बस इसी को फकीरी कहते हैं। दुनिया में कहते हैं हर मनुष्य को हीरे की परख नहीं होती। बेचने के लिए हीरा ले गया था मर्दाना। किसी ने कहा 2 मूलियां ले लो, किसी ने कहा 2 लड्डू ले लो। सालस राय जौहरी के पास गया तो उसने थैली आगे रख दी और कहने लगा, नजराना है, मूल्य नहीं है। अगर हीरे की हर एक को समझ नहीं है तो गुस्ताखी माफ, संत की हर एक को समझ भी नहीं है। एक बच्चे को क्या मालूम जवानी क्या होती है, चाहे जवान उसका पिता हो, भाई हो, मगर मासूम बच्चे को कुछ नहीं पता जवानी क्या है। जवान होकर ही मालूम होता है जवानी क्या है। और एक जवान को क्या मालूम बुढ़ापा क्या है। चाहे बूढ़ा उसका पिता हो, उसका दादा हो, उसकी कमजोरी क्या है, बुढ़ापे की खूबियाँ क्या है, महानता क्या है। एक जवान को क्या मालूम, बूढ़े होकर ही मालूम होता है कि बुढ़ापा क्या है। गुस्ताखी माफ, एक बूढ़े को क्या मालूम मृत्यु क्या होती है। चाहे लाशें आपने सैकड़ों देखी हों, मरकर पता चलता है कि मौत क्या होती है। दरअसल संत होकर ही मालूम होता है कि संत किसको कहते हैं। एवड़ ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोय। रब जैसा स्वभाव प्राप्त करके ही मालूम होता है कि रब किसको कहते हैं। जिस दिन मनुष्य सत्यशील हो जाता है, उस दिन सच मालूम होता है। उससे पूर्व उसको कुछ मालूम नहीं होता। कबीर कहते हैं, संतों की संगत करके मैं सत्य हो गया। अब सत्य तो परमात्मा है। कबीर कहते हैं, हम भी सत्य हो गए हैं। ठीक है, हम बूंद थे, मगर अब हम सागर हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं खतरे में हूँ,
तो खतरा 3 जगह पर होता है, चौथी जगह पर कोई खतरा नहीं है। जान को खतरा, माल को खतरा, इज्जत को खतरा, और क्या खतरा होता है? जो जान के लिए खतरा बन जाए कातिल, जो माल के लिए खतरा बन जाए डकैत, जो इज्जत के लिए खतरा बन जाए बलात्कारी, दुराचारी। इतिहास भक्तों का है या डकैतों का? इतिहास शूरवीरों का है या कातिलों का? इतिहास दानियों का है या बलात्कारियों का? छोटा कातिल कातिल होता है, बड़ा कातिल डिक्टेटर कहलाता है, तानाशाह कहलाता है। 2.5 करोड़ व्यक्तियों का कातिल है डिक्टेटर। कोई उसको कातिल नहीं कहता, डिक्टेटर कहता है। बड़े डकैत हुक्मरान होते हैं, छोटे डकैत डकैत होते हैं। बड़े बलात्कारी शासक होते हैं, छोटे बलात्कारी बलात्कारी होते हैं। जगत को देता कौन है? संतुष्ट। छीनता कौन है? असंतुष्ट। असंतुष्ट मनुष्य हर जगह से दुखी होता है, संतुष्ट मनुष्य हर हालत में सुखी होता है। एक सूफी फकीर लिखता है कि एक बादशाह ने सोचा कि हम रात फकीर के घर में काटते हैं, देखते हैं कैसे रहते हैं। फकीर का एक छोटा सा आश्रम था, उसमें 3 झोंपड़ियां थीं, दोनों में उसके शिष्य रहते थे। एक में वह खुद रहता था, साधना करते थे, भिक्षा मांगकर गुजारा चलता था। मुल्क का बादशाह आया है और फकीर को कहता है, मैंने रात आज तुम्हारे पास गुजारनी है, मैंने आपके डेरे में रहना है। शिष्य को कहा, तुम दोनों एक झोपड़ी में गुजारा कर लो, एक झोपड़ी बादशाह को दे दो। भिक्षा जो आई थी, अंतिम दुआ के बाद वे खाने लगे। उन्होंने राजा को भी दे दी, उसने भी खा ली। जो बेचारों के पास चटाई थी वह झोपड़ी में बिछा दी और एक अन्य जो फटा पुराना कंबल था वह दे दिया। फकीर अपनी कुटिया में जब विश्राम करने के लिए जाने लगा तो बादशाह को कहता है, अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमें बता देना। बादशाह आवेश में आकर कहता है, क्या बताऊं तुम्हें, यहाँ है क्या? जो था आपके पास वह आपने मुझे दे दिया। मालूम है उस फकीर ने क्या कहा? हम तुम्हें यह बताएंगे कि झोपड़ी में गुजारा कैसे होता है, हम तुम्हें यह बताएंगे कि हम यहाँ कैसे रहते हैं। मनुष्य अपनी ज़रूरतें बहुत बड़ा कर सकता है, ज़रूरतें मनुष्य अपनी बहुत घटा सकता है। समझदार था बादशाह, समझ गया। सचमुच ही आप यह बात बता सकते हो, संतुष्ट मनुष्य हर जगह में, हर हालत में आनंदित है। संतुष्ट मनुष्य जगत में बांटता है, असंतुष्ट मनुष्य छीनता है। असंतुष्टि विद्वानों ने 3 तरह की मानी है: पारिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। पारिवारिक असंतुष्टि, मिलेंगे तुम्हें परिवार के सभी सदस्य पर संतुष्ट हो, इस तरह का देखना बड़ी मुश्किल बात है। हमेशा लोग गिला करते रहते हैं, जिस तरह के बच्चे चाहिए वैसे नहीं हैं, जैसी पत्नी चाहिए वैसी नहीं है, जैसे माता पिता चाहिए वैसे नहीं हैं, जैसा पति चाहिए वैसा नहीं है। इसको कहते हैं पारिवारिक असंतुष्टि। जो अपने परिवार से असंतुष्ट है उसकी नज़रें दूसरों के घरों में होंगी। पूर्ण मनुष्य पर पंथ रतन ज्ञानी संत मस्कीन जी के अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।